हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इसका थ्योरम। पहले एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज का एग्जांपल देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम हम लोग जानते हैं सभी, फिर भी इसको रिपीट करेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। और यहाँ पे y बराबर log x दिया हुआ और ये log है, तो यहाँ पे जो होता है ना मेन वैल्यू होता है, मेन वैल्यू। और यहाँ जो होता है वो क्या होता है? बेस वैल्यू। और इसी को अगर हम लोग आगे देखें तो log x पॉजिटिव में होता है, मेन वैल्यू भी, बेस वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव में। और अगर यहाँ देखें तो y इक्वल टू log x बेस ए गिवन है, तो x क्या कहलाएगा? मेन वैल्यू। और b क्या कहलाएगा? बेस वैल्यू। और इसको बोल सकते a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन भी 0। ये होना चाहिए x डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, एक a डज नॉट इक्वल टू 1। ये होता है log। अब यहाँ पे देखो log का फॉर्मूला, log x बेस a इक्वल टू x इक्वल टू a है। अब यहाँ पे क्या कह लो, log x बेस a इक्वल टू y है, तो क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू a पर पावर y। ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे log टूटेगा तो x इक्वल टू a कहाँ चलाएगा? y के स्थान पे, और y क्या आ जाएगा? पावर में। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a पर पावर y। जैसे एक एग्जांपल में समझो, log x बेस में 2 इक्वल टू 5 दे दिया गया और कह दिया इसमें x का वैल्यू फाइंड करो। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे ना, x का वैल्यू इस फॉर्मूला से देखो तो log x बेस a बराबर y है, यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 और 5 क्या हो जाएगा? पावर में। 2 पर पावर 5 मतलब 32। x का वैल्यू क्या हो गया? 32। ये हम लोग अभी क्या ना लॉग का ना फॉर्मूला देखे। अब इसका देखते लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज। तो लॉगरिथम का देखो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, log m इंटू n। बेस में क्या ना a दिया हुआ, log m इंटू n क्या हो जाएगा? फॉर्मूला log m प्लस में log n। बेस में जो भी हो वो ऐसे रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे रह गया log m n p, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? log m प्लस में log n प्लस में log में p। ए बेस में सब में क्या छिपा हुआ? ए हो गया। log m n 3 टर्म है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब फॉर्मूला नंबर सेकेंड देखो, log m पर पावर n, बेस में a है, तो log m पर पावर क्या हो जाएगा? n इंटू log m बेस a। फॉर्मूला नंबर थर्ड देखो, तो log m बाई n, तो log m बाई n बेस a, तो क्या हो जाएगा? log m माइनस में log n बेस में a। ये हो गया फॉर्मूला नंबर समझो 4। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या हो जाएगा? log का अगर मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखो, क्या ना, log 1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? मैथ में 0। log 1 का वैल्यू मैथ में 0 रखा गया। और 6 में देखो log 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 1 का वैल्यू 0। और 6 में हम लोग देख लेंगे log 10, log 10, तो log 10 का वैल्यू भी क्या होता है? 1। log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। फॉर्मूला नंबर 7 देखो, तो log बेस a, log a और बेस b यह रह गया, तो log a बेस b रह गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में log b बेस a, या ऐसे 1 बटा log b बेस a, यह हो जाएगा। कब? log a बेस b बराबर क्या हो जाएगा? log b बेस a। फॉर्मूला नंबर 8 देखो,
तो log m बटा n यह रह गया। तो ये क्या ना माइनस लगाकर log n बटा m कर सकते। इतना फॉर्मूला हम लोग को कंफर्म रखना पड़ेगा एक्सरसाइज 5.5 के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ना हम लोग को फोर फॉर्मूला काफी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा और इस पूरे चैप्टर में ये 8 फॉर्मूला यूज होगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, ये क्या करा ना cos x cos 2x cos 3 इसका कहा जा रहा डिफरेंशिएट कीजिए क्या ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए एक से अधिक मतलब दो से अधिक फंक्शन हो, जब फंक्शन बहुत बड़ा हो या वेरिएबल पर वेरिएबल लाता है तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग लॉग से करेंगे। तो लॉग से कब करते, दो फंक्शन दो तरीके का, जब फंक्शन बहुत बड़ा हो या वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन हो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखो तो फंक्शन बड़ा है, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाएंगे। तो पहले लेट बाई इक्वल टू एक फंक्शन को लेट कह लो बाई इक्वल टू गिवन है। अब दोनों साइड क्या लगा लीजिए लॉग, लॉग बाई इक्वल टू लॉग cos a इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्यों लगा इसका लॉग डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि यह फंक्शन बहुत बड़ा है, थ्री टर्म है, थ्री टर्म के बाद भी क्या है ना और यहाँ पे चैन रूल है, इसलिए इसमें क्या ना लॉग लगा लिए। जब फंक्शन बड़ा हो और वेरिएबल पर वेरिएबल हो उस कंडीशन में लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लगा ले, इस लॉग बाई को रहने दीजिए और इक्वल टू लॉग एन एन पी। देखो एन एन पी बैठ गया फॉर्मूला, इसको तोड़ लेंगे क्या, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस में लॉग कॉस 3x। इस तरीके से हम लोग तोड़ लिए। अब ए लॉग बाई को रहने दो या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट बोला गया। तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल टू, अब इसका लॉग के लिए किसका काम करेगा, एक्स का, तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई कॉस एक्स इंटू, अब कॉस का करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स प्लस, और इस लॉग का करो तो पहले क्या ना पहले लॉग का करेंगे फिर कॉस का। तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई कॉस 2x इंटू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2x इंटू, अब 2x का डिफरेंशिएट 2 कांस्टेंट है रह जाएगा और x का 1 प्लस प्लस, अब इसका लॉग का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस 2x इंटू सॉरी 3x इंटू कॉस का माइनस में साइन 3x इंटू 3x का 3, ये हो गया आंसर और 3। अब इसको अच्छे से लिख दो, बाई को इधर भेज दो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x प्लस माइनस माइनस साइन बटा कॉस tan 2x, 2 इंटू 1 क्या 2 लिख दो यहाँ पे 2 और ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan 3x, यही हो गया आंसर। अब बाई का वैल्यू रख दो, बाई इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। अब ये लिख दो माइनस में tan x माइनस में 2 tan 2x और माइनस में 3 tan 3x। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सभी बना सकते। अब समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6, तो ए क्या सॉरी 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए थी और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। ए बी फंक्शन बहुत बड़ा है, या फंक्शन जब फंक्शन बड़ा हो तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग और यहाँ भी लॉग लगा लो, लॉग रूट मतलब पावर होता है हाफ,
तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस में फाइव। रूट ना देकर रूट को क्या ना लिख सकते हाफ, ए रूट को ही लिख सकते हाफ। तो लॉग दोनों तरफ क्या लगा ले लॉग, ये आ जाएगा लॉग बाई। अब यहाँ पे ध्यान दे तो लॉग ए एम पर पावर एन, एन का काम करेगा लॉग एम पर पावर एन। एक पावर ना मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, लिख लो लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बाई बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। अब ये रहने दो लॉग बाई, ध्यान देंगे हाफ भी रहने दो लॉग एम बटा एन, लॉग एम बटा एन तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी पढ़े लॉग एम अब इनटू में एन, अब माइनस लॉग एम बटा एन क्या हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, ये हो गया। अब ध्यान दो लॉग बाई रहने दीजिए हाफ भी। अब देखिए लॉग एम इंटू एन तो क्या आ जाएगा लॉग एम प्लस में लॉग एन, यह हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो लॉग एम एन पी, तो लॉग एम एन पी क्या हो जाएगा लॉग एम, अब प्लस थी माइनस जाकर क्या कर देगा माइनस में लॉग एक्स माइनस फोर और प्लस फिर माइनस जाकर क्या कर देगा माइनस लॉग एक्स माइनस में फाइव। ये हो गया फॉर्मूला लॉग का। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा वन बटा बाई और बाई का डी वाई बाई डी, लॉग का डिफरेंशिएट वन बाई का डिफरेंस डी वाई बाई डी, इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल इक्वल हाफ हाफ। लॉग के लिए किसका काम करेगा एक्स का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा वन बाई एक्स हो गया प्लस प्लस, और ये एक्स का क्या ना ये एक्स का काम करेगा तो लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है वन बाई एक्स होता है, फिर माइनस माइनस ये भी किसका काम करेगा एक्स का, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन बाई एक्स और माइनस माइनस, फिर ये भी किसका काम करेगा एक्स का, जरा बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या एक्स माइनस फोर और माइनस माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएट जरा बताओ बताइए सभी क्या हो जाएगा वन बटा एक्स माइनस में फाइव, और यही हो गया आंसर। अब इसको बाई को यहाँ भेज दो तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू बाई और वन बटा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू और माइनस में एक्स माइनस थ्री और माइनस में एक्स माइनस फोर माइनस में एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ पे हाफ बाई का वैल्यू पुट कर दो रूट ए वाला और अंडर रूट और ए लिख लेंगे, यही क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 क्या ना ए दिया हुआ log x के पावर का इसका डिफरेंशिएट करना। अब वेरिएबल पर वेरिएबल अभी अभी हम लोग समझे जब फंक्शन बहुत बड़ा रहता है तब लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करते हैं और वेरिएबल पर वेरिएबल हो तब भी लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे लॉग। तो इसको सबसे पहले मान लो लेट कह लो y इक्वल टू a गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा लॉग। तो हम लोग लॉग यूज कर लो लॉग x के पावर क्या cos x, दोनों तरफ लॉग लगा ले तो ये लॉग बाई तो रह जाएगा और लॉग बाई रह गया लॉग m पर पावर a पावर उतर आएगा तो क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग लॉग x a हो गया और a पावर डाले लॉग ए किसका काम कर गया m का, लॉग m पर पावर n तो m लॉग m ए। अब देखो यहाँ पे क्या ना लॉग, अब ए ना डिफरेंशिएट कह लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग सभी जानते हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएट कल की क्लास में आया था, u का डिफरेंशिएट v कांस्टेंट में
u कांस्टेंट में v का डिफरेंशिएट, u इंटू v ऐसे करते हैं। तो log का डिफरेंशिएट 1/y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू, अब u इंटू v चल दो, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x इंटू इंटू, अब इसको कांस्टेंट रखो log x को प्लस, अब कॉस्ट को कांस्टेंट में रखेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट के लिए पहले इस लॉग का करो, इस लॉग का हो जाएगा 1/log x, इस लॉग का क्या ना, ये जो है वो बटा में लॉग का 1/x, इस लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, अब y को इधर भेज दो, तो dy बाई dx इक्वल टू बाई माइनस माइनस साइन x इंटू log x, अब प्लस प्लस cos x इंटू 1 क्या आ जाएगा cos x बटा x इंटू log x, यही हो गया आंसर। अब y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y का वैल्यू क्या है ना, ये है log x के पावर cos x, प्लस वाला टर्म को पहले लिख दो, cos x बटा x इंटू log x माइनस माइनस साइन x इंटू में log x, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब समझो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले यहाँ पे इसको बनाने से पहले क्या ना ध्यान देंगे, वेरिएबल पर वेरिएबल है उसके साथ कोई अदर फंक्शन आ जाए, तो वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई अदर फंक्शन आ जाता है तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए रूल चेंज हो जाता है, लेट करना पड़ता है, बाई इक्वल टू इस टर्म को u और इस टर्म को v। कब? जब वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ एक से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस चीज के साथ हो तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करते बाई इक्वल टू u और v। अब लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू u का du बाई dx, v का dv बाई dx, इसको समझ लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो u इक्वल टू क्या लेट कर चुके, x के पावर x, अब इसका डिफरेंशिएट कह लो, और अब v इक्वल टू क्या लेट कर चुके 2 पर पावर sin x, ये v लेट कर चुके, तो इसका डिफरेंशिएट करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, आंसर प्राप्त कर लो। इस तरीके से तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा log, ये दोनों तरफ log लगा लीजिए, ये हो जाएगा log u, log m पर पावर n, तो पावर गुना में ये x इंटू log x, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख लेते हैं, log का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/u इंटू u का डिफरेंशिएट du बाई dx, ये हो गया किसका log u का इक्वल टू अब e इंटू भी बन चुका, x का डिफरेंशिएट 1, तो log को ना कांस्टेंट में रखो और प्लस अब x को कांस्टेंट में रखो, x को कांस्टेंट, log का डिफरेंशिएट होता है 1/log का डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब u को इधर भेज दीजिए, तो du बाई क्या आ गया dx, अब बराबर u यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x कट गया तो बच गया log x प्लस में 1, अब du बाई dx इक्वल टू u का वैल्यू रख दीजिए, तो u का वैल्यू क्या x के पावर x log x प्लस 1, ये हम लोग du बाई dx फाइंड कर ले, अब dv बाई dx फाइंड कर लो, तो dv बाई dx, इसका डिफरेंस, ये वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं है, ये क्या ना a पर पावर x का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं, a पर पावर का डिफरेंस क्या होता है, a पर पावर x इंटू में log a, यह होता है। यहाँ पे देखिए तो a के जगह पे क्या हो गया ना 2 और x के जगह पे sin,
तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। v का dv बाई dx, टू टू पर पावर साइन का हो जाएगा 2 पर पावर साइन x इंटू में log 2 फिर ये तो 2 का हुआ। अब साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x। इस तरीके से इसको लिख लो ऐसे 2 पर ये तो मिल गया क्या ना dv बाई dx और du बाई dx दोनों फाइंड हो गया। अब चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू देखो इक्वेशन पर dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx क्या फाइंड किए ए फाइंड किए x के पावर x इंटू में log x प्लस 1 और माइनस dv बाई dx ये लिख लो 2 पर पावर साइन x इंटू में log एक 2 और इंटू में cos x इंटू में क्या cos x यहाँ पे लिख ले इंटू में cos x यही हो गया आंसर ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करते। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। भी फंक्शन तो वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं है लेकिन फंक्शन बड़ा है। यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट कह लो बाई इक्वल टू और अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन बड़ा फंक्शन है। जब आपका बड़ा फंक्शन हो तो उस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं लॉग यूज करते हैं। और ये हो जाएगा q इंटू एक्स प्लस 5 पर पावर 4 दोनों तरफ लॉग लगा ली। अब ये लॉग बाई को रहने दो और ये चल दो लॉग इसको समझे m n p लॉग m n p का फॉर्मूला पढ़े लॉग m और प्लस में लॉग n अभी अभी हम लोग समझे थे लॉग m और प्लस लॉग n प्लस में लॉग में क्या हो जाएगा p ये हो गया। अब देखो अभी लॉग का और फॉर्मूला यूज हो रहा है नहीं देखो क्या लॉग m पर पावर अब की क्या काम कर गया m और n तो पावर गुना में हो जाएगा 2 log x प्लस में 3 log m पर पावर तो पावर मल्टीप्लिकेशन में 3 log x प्लस में 4 log m पर पावर गुना में 4 इंटू लॉग x प्लस में 5 ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लॉग का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डिवाई बाई इक्वल टू 2 कांस्टेंट है रहने दो ये किसका काम करेगा x का तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई x 3 कांस्टेंट है रहने दीजिए किसका काम करेगा x का तो लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई x प्लस 4 कांस्टेंट लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई x ये आ गया। अब बाई इधर भेज दो तो dy बाई dx इक्वल टू बाई 2 इंटू 1 2 बटा x प्लस 3 इंटू 1 3 बटा x प्लस 4 4 बाई एक्स प्लस में 5 यही हो गया आंसर। अब बाई का वैल्यू पुट कर दो और ए लिख दे ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 अगले लेक्चर में। आज क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट शुक्रिया फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।